राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रही है, इसको लेकर के क्या तैयारी है? धन्यवाद एक तो मीडिया के सारे साथियों का, और मैं आप सबको आने वाले समय की मैं बधाई भी दे रहा हूं। और जो 2022 का समय था उसमें जो आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहा है। मैं सभी मीडिया के साथियों का, पूरे हरियाणा के मीडिया के, देश के मीडिया के, अपने झज्जर जिला के पूरे मीडिया के साथियों का मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं। और आने वाला जो 2023 का जो समय है उसमें आपके उज्जवल भविष्य की मैं भगवान से कामना करता हूं। आपके परिवार में वृद्धि दे, आपके बिजनेस में, आपके हर दुख सुख, आपके जीवन में कोई दुख का साया भी नज़दीक ना आए। आपके जीवन में हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ आपके बरसते रहे, भगवान से कामना करता हूँ। जहाँ तक हमारे राहुल जी की जो सेकंड फेज़ की जो यात्रा है, 5 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी पानीपत में आ रहे हैं और 5 की शाम को हम उनको रिसीव करेंगे। 6 को हमारी पानीपत में बहुत बड़ी एक विशाल रैली है। आदरणीय राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे तमाम कांग्रेस के हरियाणा के नेता इसको संबोधित करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हम करनाल में हमारा है और ये यात्रा 11 तारीख तक हरियाणा के अंदर रहेगी। ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, जैसे कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक की जो यात्रा है। लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार आदरणीय राहुल जी को मिल रहा है और इस यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, ये एक देखने लायक है। जो हमारे जो हरियाणा में यह यात्रा आई, उससे पहले जब देश में यात्रा शुरू हुई तो बीजेपी के नेता आपने देखा होगा, कभी कार्टून बना के डाल रहे थे, कभी पप्पू कहते थे, कभी मौसमी नेता कहते थे, कभी पार्ट टाइम नेता कहते थे। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये दिखा दिया कि वो ना पार्ट टाइम नेता है और वो ज़मीनी स्तर पे लोगों के कदम से कदम मिला के लोगों की समस्या को सुनते हुए आ रहे हैं। और वो एक कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ और मैं अपने नेता को इस चीज़ के लिए मैं सल्यूट करता हूँ। जो खेल मंत्री हैं हरियाणा के, महिला कोच ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया। देखिए, उनका व्यक्तित्व मामला है। इस पर मैं जब तक कोई चीज़ पुख्ती सबूत ना हो और कोई बात ना हो, ना मैं ये कह सकता ये गलत है, ना मैं ये कह सकता ये है, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल, मैं छोटी राजनीति कभी नहीं करता हूँ और छोटी राजनीतिक की सोच में रखता नहीं हूँ। वो आज देश के एक नंबर 1 के खिलाड़ी रहे, देश के लिए उन्होंने, हमारा देश के लिए नेतृत्व किया, वर्ल्ड में उन्होंने नाम रोशन किया। जब तक इसकी जांच नहीं हो ले, जब तक कोई साबित नहीं हो ले, तो जब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। सर्द हवाओं और बर्फीली हवाओं के बीच राहुल गांधी जी की टी-शर्ट में यात्रा करना आजकल बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसके उल्टे क्या कहें? ये देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को जो लोगों की ताकत और जो आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे जो संत महात्मा थे, किसी ने भी तपस्या की, ये राहुल जी भी एक तपस्या कर रहे हैं। देखिए, ये यात्रा देश के लिए, जो देश में आज नफरत की राजनीति चल रही है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, कहीं जात बरादरी की राजनीति चल रही है, तो देश को तोड़ने का खतरा और क्या है? कोई हमारा देश को टूटा हुआ नहीं है, ना हमारा देश, ये जो बीजेपी के लोग जो कहते हैं, ना हमारा देश कभी टूटा, ना कभी टूट सकता और ना हम इसको टूटने देंगे। जिस प्रकार से जो नफरत की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, प्रदेश के अंदर चल रही है, उसमें राहुल गांधी जी ने ये जो यात्रा निकाली है और उसी यात्रा में जो लोगों का आशीर्वाद और प्यार, जो शक्ति राहुल जी को मिल रही है, वो हुई सबसे बड़ी उनके पास ताकत है। उसी की वजह से जो आज वो एक टी-शर्ट और लोअर्स में गर्मी से लेकर सर्दी तक अगर बर्फ़ में जाएंगे, तो ये ताकत लोगों की है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, उनका लोगों का आशीर्वाद प्यार है, तो ये उसी की शक्ति से वो चल रहे हैं। भाजपा प्रदेश धनखड़ जी का कहना है कि राहुल गांधी जी हरियाणा में जहाँ जा गए हैं या देश में जहाँ जा गए, वहीं पर भाजपा को फायदा हुआ। अच्छा होता जहाँ राहुल गांधी नहीं गए, यदि वहाँ भी चले जाते तो भाजपा को फायदा हो जाता। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपके नरेंद्र मोदी जी आपके झज्जर में भी आए थे और हिमाचल में भी गए थे, राजस्थान में भी गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ जी को मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरेबान में खुद झांक लें। आप अपनी बीजेपी को संभालें। आने वाला समय आम जनता, जो आपने लोगों के साथ नफरत की राजनीति की है,
जात बरादरी की राजनीति की है, लोगों को तोड़ने का काम किया है, जो भाई से भाई को लड़ाने का आप लोगों ने काम किया है। आज एक नौजवान जो जमुना पार भेज रहा था पहले खट्टर साहब को, आज एक जमुना पार कर रहा था, बोला ब्याह मोदी का, बोला ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का। तो आज ये यार बन के बैठ गए ना। हरियाणा की जनता ने तो इनको बाहर करने का रास्ता दिखा दिया था। 50 सीट जो इनके विपक्ष में दी वो इनको निकालने का काम किया था। आने वाला समय में ओम प्रकाश जी को कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा में आपके नेता, आप लोग जमानत बचा के दिखा देना। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए। धनखड़ साहब का यह कहना कि भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, अच्छा होता कि पार्टी जोड़ने का काम राहुल गांधी करते। धनखड़ साहब पहले अपनी पार्टी की सोचें। धनखड़ साहब अडानी के बारे में सोचें, मुरली मनोहर जोशी के बारे में सोचें। और रही बात, भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत जुड़े रहेगा। तुम्हारे जो आप लोगों की जो सोच है जो तोड़ने की, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप लोगों की जो सोच है नफ़रत फैला के, भाई को भाई से लड़ा के, तुम ये जो लोग नफ़रत फैला के इस देश को तोड़ना चाहते हो। हमारा देश आज जो मैं धनखड़ साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आइए और आज तक ये जवाब दे देश की जनता को और हरियाणा की जनता को। आपने आरएसएस के ऑफिस के ऊपर आज तक तिरंगा आप ले घूमते हो। आज तक आरएसएस के ऑफिस के ऊपर आपने तिरंगा झंडा क्यों नहीं लगाया? बोला भारत माता की जय, गौ माता की जय। आज गौ माता की क्या हालात है? भारत माता के जो हमारे वीर जवान हैं जो कहते थे हम उंगली दिखाएगा हाथ काट देंगे, आंखें दिखाएगा आंखें निकाल देंगे, कहाँ गए आज? हमारे 53 जवान शहीद हो गए। क्या हुआ? चाइना आज कहाँ रही है? पाकिस्तान के ने हमारे साथ क्या क्या किया है? तो ये झूठे वादे, आज जय जवान जय किसान का जो नारा देते थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी साइकिल यात्रा लेके घूमते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि आप एक चीज़ बताइए, आपने किसानों के लिए क्या किया, जवानों के लिए क्या किया? आप अपने बादली हल्के की बात करते थे, बादली हल्के में आप मंत्री रहते हुए आपके गांव लोहारी, आपका स्मालपुर, ऐसे ऐसे गांव, हाँ करीबन 30-40 गांव ऐसे हैं जिनमें पैदल आदमी निकल सकता है। ट्रैक्टरों में डेड बॉडी लेके शमशान घाट में पहुंच रही है। विकास की बात करते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन अफसरों को भी कहना चाहता हूं और नेताओं को भी कहना चाहता हूं, साल 1.5 साल के बाद राज आएगा। जो हम ईमानदारी की बात करते थे, हमारी जनता का खून पसीने की जो कमाई थी, जो गाड़ी कमाई थी, जो पंचायत महकमे में जो लूट मची, PWD मची, हर महकमों में जो लूट मची, और ओम प्रकाश धनखड़ जी जो 1600 करोड़ आपने बादली में दिए थे, उसकी मैं कहता हूँ विधानसभा में की जांच हो। आज बादली हल्के के अंदर रोडों की हालत क्या है, उसके जिम्मेवार आप लोगों ने टेंडर छुटवाने के बाद आपके लोग कल धन्यवाद कर रहे थे, परसों फेसबुक पे मैंने लड़ाई लड़ी और उस रोड को मंजूर कर, लिखित में मैंने दुष्यंत चौटाला जी से लिखित में लिया है कि तीसरे महीने की 3 तारीख तक हम रोड की शुरुआत करेंगे। और ओम प्रकाश धनखड़ जी टेंडर मैंने छुटवाया था, आपने कैंसिल कराया। आपने सेक्रेटरीट, आपने बादली के अंदर सब डिवीजन घोषित तो करा दिया, 1 ईंट लगाई। स्कूल पाटौदा का, सिलानी का, बादली का घोषणा तो कर दी 2016 में, 1 ईंट लगाई, अब ईंट लगनी शुरू हुई, अब मैंने बनवाना शुरू किया है। ये लोगों को जो बादली के क्षेत्र की जनता के साथ, आप लोगों ने तो बादली की जनता ने सिर पे बैठा के रखे और आप लोगों ने बादली की जनता को मारने का काम किया। और हरियाणा में आज जो आप लोगों ने भाईचारा तोड़ा है, ये हरियाणा की जनता आपको सबक सिखाएगी। विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि पहले जो यात्रा इस प्रकार की निकलती थी तो यात्राएं जहां से शुरू होती थी उसके बाद जहां का समापन तो वहीं पर समापन हुआ करता था। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दिन में यात्रा निकल करके 5 स्टार होटलों में रात को रात बिताते हैं यात्रा के जरिए। इस बार एक आदमी, भाजपा के लोग ये साबित कर दें कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान अपने कैंटर से बाहर कहीं पे भी अगर आदरणीय राहुल गांधी जी रुके हैं तो ये कुलदीप वत्स कहता है कांग्रेस देश से माफ़ी मांगेगी, राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगेगा। और ना मैं कहता हूँ उन बीजेपी के नेताओं को देश को झूठी अफवाहें, झूठी बातें ना करके, और ना अगर सबूत दें इस देश की जनता को कि राहुल गांधी इस होटल में रुका है या कांग्रेस का कोई नेता इस होटल में रुका है, सबूत दें। जो यात्री जो चल रहे हैं वो अपने कैंटरों में रुकते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये जो इनके जो चमचे हैं जो सोशल मीडिया पे, वैसे टीवी पे जो बकवासबाजी करते हैं, अगर इनमें ताकत है, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के नेताओं का, चाहे वो हरियाणा के नेता हैं, चाहे वो देश के नेता हैं, सामने आके एक प्रूफ अगर दे देते हैं तो राहुल गांधी जी भी और सारी कांग्रेस देश के सामने माफ़ी मांगेगी। दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस खुद बेरोजगार हो गई थी, इसलिए सत्ता में पहुंचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की यात्रा जो निकाल दी।
दुष्यंत चौटाला तो नौसखी वाली बात करने लग गया। दुष्यंत चौटाला ने पिछले 3 साल के अंदर जितना इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, बीजेपी के साथ रोड भी हजम, मिट्टी भी हजम, दारू भी हजम, रजिस्ट्री घोटाले भी हजम। दुष्यंत चौटाला कहीं की बात करता है। जो चौधरी देवीलाल का एक नाम होता था, मैं आज भी चौधरी देवीलाल का सम्मान करता हूँ, किसान के, मजदूर के एक नेता थे वो। जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चौधरी देवीलाल का नाम डबोने का काम किया तो दुष्यंत चौटाला है, जिसने पूरे प्रदेश में अगर कोई आज भ्रष्टाचार का सबसे जनक आज के दिन इस युवा, जिसने जो लोगों को चौधरी देवीलाल की जो जिन पे एक नज़र आती थी, आज उस तस्वीर को उन्हें धुंधले करने का काम किया और पूरे प्रदेश को दुष्यंत चौटाला ने लूटने का काम किया। दुष्यंत चौटाला आने वाला समय दुष्यंत चौटाला का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मौका परस्त है, 2024 में कांग्रेस को पता चल जाएगा कि हम क्या हैं कांग्रेस पर। ओम प्रकाश धनखड़ खुद मौका परस्त है। मैं एक बयान पढ़ रहा था कल उनका जिला परिषद के चेयरमैन के बारे में। ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे को बताएं, आपने पैसे से, दबाव से, प्रशासन से सब कुछ करके तो देख लिया, ठीक है आप चेयरमैन बना गए, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हाथ उठा के आप ये कहें कि बादली हल्के में मैंने मेरा एक जिला परिषद बना है, बताइए, एक बताओ। ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं कहना चाहता हूं आपको ईडी और सीबीआई का बड़ा शौक है। जिस दिन 2024 में हम कहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 2014 से लेके 2019 तक जो आपके महकमों में जो घोटाले हुए आपने अफसरों ने मिलके किए हैं, इनकी एक एक की जांच होगी। और जो आज भी आप लोगों की जो घोटालों की सरकार चल रही है, एक एक की जांच होगी। और मैं कति चैलेंज के साथ कहता हूं, जो किसी भी पार्टी का नेता है उसका सम्मान होगा। जो अच्छे ईमानदारी से, मेहनत से हरियाणा की जनता की सेवा की है, जो अफसर है, चाहे नेता है, उनका सम्मान होगा। और ना आप लोग कहते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल तैयार है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का सारी किताबें, सारा हिसाब किताब हमारे पास है, हमारे पास है। ओम प्रकाश धनखड़ जी और सबको मैं कहना चाहता हूँ, ये हिसाब किताब, ये जो हरियाणा की जनता को लूटा है, बादली की जनता के साथ धोखा किया है, इसका हिसाब हम 2024 में जो हमारा आ जाएगा तो लोगों को दिखाएंगे ये पहले क्या थे और आज ये क्या है, इन्होंने क्या क्या घोटाले किए, कैसे कैसे इस जनता को लूटने का काम किया है, वो ओम प्रकाश जी हम सब बताएंगे। जो ये पार्षद खरीदे जाते हैं, जो ये एमएलएज खरीदे जाते हैं, ये जो आप लोगों को सब का पता है कि आप लोग क्या हो। आप ज़्यादा अपनी उसमें रहेंगे, मर्यादा में, तो अच्छा रहेंगे। और आप बादली की जनता ने जो आपको इतना बड़ा मौका दिया था, 5 साल आपको मंत्री रखा, आज जो बादली की जनता के साथ, हर वर्ग के साथ, 36 बिरादरी के साथ जो आप धोखा कर रहे हो, जो उनके काम में रोड़ा बन के बैठे हो, जो आप अहंकार के घोड़े पर सवार हो, वो जनता 2024 में आप जितने मुंगेरीलाल के सपने देख लेना, अब की बार ये बादली की जनता आपको यहाँ से जमानत जब्त करके भेजेगी। और आप किसी हरियाणा के कोने में से इलेक्शन लड़ेंगे, बादली की जनता वहाँ जाके भी आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। रोडों के टेंडर आपने करवाए हो और लड्डू भाजपा बांट रहे हैं, बॉर्डर से लेकर झज्जर तक का रोड पास करवा देगा, जल्दी काम शुरू होगा। देखिए मीडिया के सारे साथियों, मैं आपको 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 2016 में बादली के अंदर मुख्यमंत्री जी की रैली थी, बहुत मोटा जोटा रैली के नाम से, उसमें सब डिवीज़न घोषित कराया। 2016 से लेके 2020 तक एक ईंट लगाई, मैंने संघर्ष किया, सेक्रेटरी इनका बनना शुरू करवाया। ये रोड मैं डेली चक्कर काटता था, मैंने इसका टेंडर छुटवाया 5/20/2 को। ओम प्रकाश जी के आग लगी कि रोड कैसे बन रहा है। ओम प्रकाश जी ने दुष्यंत से मिलके इस रोड के टेंडर को कैंसिल कराया। मैंने फिर विधानसभा में उठाई, फिर मैं मीडिया में गया, फिर मैंने मीडिया में, मेरा विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा और इन्होंने रिटर्न में मेरे को लिख के दिया कि हम इस रोड को शुरू करेंगे, तो वो सब जानते हैं। उसके बाद माचरौली बादली का 100 बेड का हॉस्पिटल घोषणा हुई थी, 50 बेड की। माचरौली, ढाकला, पाटौदा, एक ईंट नहीं लगी। स्कूल थे हमारे, पाटौदा का स्कूल की घोषणा 2015 में की थी, अब 2021 में मैंने उसका काम 2022 में रो पीट के उसका काम शुरू करवाया। बादली का स्कूल था, सिलानी का स्कूल था, एक झूठी घोषणा आपने जहांगीरपुर से
पासोर का एक रोड था जिसके लिए लोग एजिटेशन पे बैठे, वो धनखड़ जी की घोषणा थी, एक ईंट नहीं लगी, अब उसका टेंडर अब हमने छुटवाया है। तो ये झूठ की राजनीति करते हैं। एक आदमी, एम्स हॉस्पिटल था, 11 इंस्टीट्यूट यहाँ पे मंजूर थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुत ताकतवर सुपर सीएम था, एक ईंट नहीं लगाई, हमारे 10 इंस्टीट्यूट उठा के यहाँ से ले गए। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी इस बादली की जनता को जवाब दे। दूसरा हमारी IIT थी, वो अब हमने पीछे मीटिंग करके, मैं उसका सदस्य हूँ, हमने मीटिंग करके पीछे 3 साल से लगातार संघर्ष करें, अब वो IIT का हम उसका काम शुरू करा रहे हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने घोषणा कराई, वो कहते हैं मैंने 1600 करोड़ गांव के विकास के लिए दिए। क्या 1600 करोड़, ये जो लोहारी गांव है, इस्माइलपुर गांव है, जिसमें ट्रैक्टरों में डेड बॉडी लेके जाते हैं, जाके देखो वैसे गांव किसी पाकिस्तान के जो कहते हैं ना कि बैकवर्ड इलाके के गांव नहीं मिलेंगे। वो पंचायत मिनिस्टर रहते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के इलाके के हैं। सिलाना में जाओ, सिलानी में जाओ, बुपड़िया में जाओ, जगतपुर में जाओ, कौन से ऐसे हमारे 46 गाँव के किसान ऐसे हैं जिनकी पिछले 3 साल से एक दाना फसल नहीं हुआ, तो ये कहीं के विकास की बात करते हैं। विकास हम कराएंगे। मैं बादली की जनता को वादा करता हूँ, आपका राज आएगा, आम व्यक्ति का राज आएगा, और बादली में अगर कोई कमी रहेगी तो उसका गुनाहगार कुलदीप वत्स होगा।